क्विकली अपडेट एपिसोड 139। ओके, तो पहले टॉक्सिक की देखे तो वही फिल्म के कन्नड़ वर्जन का CVFC सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ इसका ऑफिशियल रन टाइम 3 घंटे 14 मिनट 12 सेकंड सामने आया है। यानी टॉक्सिक कोई शॉर्ट और कॉम्पैक्ट एक्शन फिल्म नहीं होने वाली, बल्कि काफी लंबी थिएटरिकल एक्सपीरियंस होने वाली है। इसके साथ फिल्म को A सर्टिफिकेट भी मिला है, तो साफ है कि मेकर्स ने वायलेंस और मैच्योर कंटेंट को ज्यादा सॉफ्ट हैंड करने की कोशिश नहीं की है। फिलहाल ये रन टाइम ऑफिशियली कन्नड़ वर्जन का है, बाकी डब्ड वर्जन के एग्जैक्ट रन टाइम सर्टिफिकेट्स अभी अलग से सामने आना बाकी है। तो अभी के लिए इतना कंफर्म्ड है कि टॉक्सिक करीब 3 घंटे 14 मिनट लंबी होगी और A सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में आएगी। नेक्स्ट प्रभास की तरफ से इस हफ्ते फौजी, कल्कि 2 और स्पिरिट तीनों फिल्मों को लेकर काफी सारे अपडेट्स आई है। सबसे पहले फौजी की बात करें तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ शेड्यूल्स में टीम ने 2 बड़े एक्शन ब्लॉक्स शूट किए हैं। इनमें से एक रामोजी फिल्म सिटी में हुआ और दूसरा कोकापेट में। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो बताया जा रहा है वो एक वाटर बेस्ड एक्शन सीक्वेंस है, जहां भगवान नरसिम्हा से इंस्पायर्ड सेटअप और डिवोशनल फील के बीच प्रभास एक्शन करते दिखाई देंगे। इस सीक्वेंस में उनका लुक भी काफी अलग रहेगा, लॉन्ग हेयर, क्लीन शेवन फेस। इसके बाद रामोजी फिल्म सिटी में एक छोटा शेड्यूल होना है और फिर वहीं बनाए गए चारमीनार सेट पर करीब 20 दिनों का बड़ा शेड्यूल प्लान किया गया है। रिपोर्ट्स का कहना है कि इस शेड्यूल के बाद फौजी में प्रभास का मेजर पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा और मेनली कुछ टॉकी सीन्स और सॉन्ग्स बाकी रहेंगे। इसी बीच फौजी के रिसेंटली रिलीज पोस्टर में AI यूज होने को लेकर जो डिस्कशन चल रहा था, उस पर पोस्टर डिजाइनर्स अनिल और भानु ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने माना कि पोस्टर बनाने में AI का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन प्रभास के फेस या बॉडी को AI से क्रिएट नहीं किया गया। उनके मुताबिक AI मेनली बैकग्राउंड क्लीन करने और कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स हटाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि पोस्टर में दिखाई गई सिचुएशन कोई AI से बनाई हुई रैंडम इमेज नहीं है, बल्कि ऐसा सीन फिल्म में एक्चुअली मौजूद है। साथ ही प्रभास ने करीब 7 साल बाद भाई अपने इंस्टाग्राम की DP भी चेंज कर दी है और इस बार उन्होंने फौजी वाला अपना लुक लगाया है। इससे पहले काफी लंबे समय से उनकी बाहुबली एरा वाली DP लगाई हुई थी। और भाई इंटरेस्टिंग बात ये है कि सलार और कल्कि के टाइम पर भी उन्होंने अपनी DP इस तरह चेंज नहीं की थी, लेकिन फौजी के लिए कर दी। अब फौजी का ये शेड्यूल आगे बढ़ने के बाद प्रभास के शेड्यूल में कल्कि 2 भी आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीच में कल्कि पार्ट 2 के लिए एक छोटा सा शेड्यूल रखा जा सकता है, जिसमें खास तौर पर प्रभास और अमिताभ बच्चन के कॉम्बिनेशन सीन्स शूट किए जाने की खबर है। वहीं कल्कि टीम ने ऑफिशियली कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए कास्टिंग कल भी शुरू कर दी है और नए एक्टर्स को इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि मेकर्स ने अभी ये रिवील नहीं किया है कि ये कास्टिंग किन कैरेक्टर्स के लिए हो रही है। ये कल्कि 2 के नए रोल्स है, किसी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट है या यूनिवर्स के किसी और प्रोजेक्ट के लिए, फिलहाल ये क्लियर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मेकर्स नए फेसेस और कैरेक्टर जोड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और कमल हसन के पोर्शंस को लेकर रिपोर्ट्स है कि वो भी US में है और चेन्नई लौटने के बाद कल्कि 2 की शूटिंग फिर से रिज्यूम करेंगे। बताया जा रहा है उन्होंने हर महीने करीब 10 दिन फिल्म के लिए रिजर्व किए हैं, ताकि उनके पोर्शंस को अलग अलग शूटिंग ब्लॉक्स में कंप्लीट किया जा सके। और भाई ये तो आप सबको पता है, इस सीक्वल में हमें सुप्रीम यासन का यंगर लुक भी देखने मिलेगा, जिसके पोर्शंस पर सूत्रों के मुताबिक VFX वर्क किया जाएगा। इसके बाद प्रभास का फोकस स्पिरिट पर शिफ्ट होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप रेड्डी वांगम इस फिल्म के लिए उन्होंने करीब 1 महीने की डेट्स रखी है। तो ओवरऑल प्रभास का आने वाला शेड्यूल काफी पैक्ड है। फौजी को मेजरली कंप्लीट करना, बीच में कल्कि 2 के इंपोर्टेंट पोर्शंस को शूट करना और उसके बाद स्पिरिट के सेट पर वापस जाना। नेक्स्ट है प्रशांत नील की ड्रैगन और सलार 2 को लेकर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। जूनियर NTR की शोल्डर इंजरी के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पूरी तरह रिकवर होने में करीब 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ऐसे में ड्रैगन के वो पोर्शंस जिनमें NTR की जरूरत है, उनमें फिलहाल थोड़ी देरी हो सकती है और इसी गैप को प्रशांत नील सलार 2 के प्रिपरेशन में यूज करने वाले हैं। यानी इस दौरान स्क्रिप्ट वर्क, एक्शन सीक्वेंसेस की प्लानिंग, प्री विजुअलाइजेशन और सेट से जुड़ा काम तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। पर भाई इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रैगन को पूरी तरह होल्ड करके सलार 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे, नहीं। अभी बात मेनली सलार 2 के प्री प्रोडक्शन को स्पीड अप करने की हो रही है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि ड्रैगन में जूनियर NTR के बिना शूट किए जा सकने वाले कुछ पोर्शन पर टीम काम जारी रख सकती है। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि NTR की रिकवरी की वजह से ड्रैगन की स्पीड थोड़ी कम हो सकती है और प्रशांत नील उसी खाली समय का फायदा उठाकर सलार 2 को पीछे से तैयार रखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वाराणसी, महेश बाबू के बर्थडे पर भाई मेकर्स ने रुद्रा की 2 फोटो शेयर की है और राजामौली इस कैरेक्टर को लेकर कह रहे थे कि रुद्रा सिर्फ एक पावरफुल या एंग्री हीरो नहीं है, वो एक ऐसे मकसद के लिए पैदा हुआ है जो खुद उससे भी कहीं बड़ा है और उसके कंधों पर एक ऐसी डेस्टिनी है जिसे उसने खुद चूज नहीं किया। कैरेक्टर मजाकिया भी है, अंदर से काफी भावुक भी है और जरूरत पड़ने पर बहुत खतरनाक भी हो जाता है। राजामौली ने यह भी कहा है कि फियर्स या भयंकर उग्र कैरेक्टर तो बहुत लोग प्ले
कर सकती है, लेकिन एक ही समय पर उस कैरेक्टर को खतरनाक भी दिखाना और अंदर से टूटा हुआ भी ये बहुत कम एक्टर्स कर पाती है। और महेश बाबू ने रुद्रा के कैरेक्टर में उसे बहुत अच्छे से लेकर आए हैं। इसके साथ जो दोनों स्टिल्स रिलीज किए गए हैं वो फिल्म के अफ्रीका शेड्यूल से है। राजामौली का कहना है कि वहाँ के रियल लोकेशंस ने उन्हें ऐसा स्केल दिया जो किसी सेट पर क्रिएट करना मुश्किल था। यहाँ तक कि कुछ जगह उन्हें खुद लगा कि IMAX फ्रेम भी सामने मौजूद उस विशाल लैंडस्केप को पूरा कैप्चर करने के लिए छोटा पड़ रहा है। तो वाराणसी से अभी सिर्फ महेश बाबू का नया लुक नहीं मिला, बल्कि पहली बार रुद्रा के कैरेक्टर की पर्सनालिटी भी थोड़ा खुलने लगी है। अच्छा, और हाँ, वाराणसी के रामायण सीक्वेंस को लेकर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सामने आया है। अब ये तो सबको पता है कि इसमें करीब 25 मिनट के रामायण सीक्वेंस देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें क्या सब दिखाया जाएगा ये पता नहीं था। इस सीक्वेंस का फोकस स्पेशली भाई श्री राम और कुंभकर्ण की बैटल पर होगा, जहाँ महेश बाबू लॉर्ड राम के रूप में दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स ये भी कह रहे कि इस युद्ध वाले हिस्से में हनुमान जी और वानर सेना भी मौजूद होंगे, जो कि हम अनाउंसमेंट वीडियो में ही देख चुके हैं। लेकिन माँ सीता या रावण जैसे कैरेक्टर्स इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं होंगे। यानी मेकर्स यहाँ पूरी रामायण को दोबारा बताने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसके एक स्पेसिफिक और बड़े वॉर एपिसोड को रिक्रिएट कर रहे हैं। अब महेश बाबू को लेकर एक और काफी इंटरेस्टिंग बज़ चल रहा है कि वाराणसी के बाद उनकी अगली फिल्म संदीप रेड्डी वांगा के साथ हो सकती है। दरअसल महेश बाबू के बर्थडे पर वांगा ने उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया और उसके बाद दोनों की पुरानी प्रपोज्ड फिल्म को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप रेड्डी वांगा के पास महेश बाबू के लिए एक आइडिया है और आसियान सिनेमास इस कॉम्बिनेशन को सेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो महेश बाबू पहले राजामौली की वाराणसी कंप्लीट करेंगे, वहीं वांगा पहले प्रभास की स्पिरिट खत्म करेंगे और उसके बाद दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ आ सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि महेश बाबू और वांगा पहले भी एक फिल्म के लिए डिस्कस कर चुके हैं, जिसे रिपोर्ट्स में डेविल कहा जाता रहा है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि अगर दोनों साथ आते हैं तो वही पुरानी स्टोरी बनेगी या वांगा महेश बाबू के लिए कोई नया एक सब्जेक्ट लेकर आएंगे। लेकिन भाई अगर राजामौली के बाद महेश बाबू सच में वांगा के साथ फिल्म बनाते हैं तो उनकी नेक्स्ट लाइनअप अपने आप में काफी क्रेजी हो जाएगी। पहले वाराणसी और उसके बाद पोटेंशियली संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म। नेक्स्ट, सलमान खान की SBC 63 को लेकर भी एक बड़ा शूटिंग अपडेट सामने आया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के करंट मुंबई शेड्यूल के लिए मेकर्स गुड़गांव फिल्म सिटी के प्राइम फोकस स्टूडियो में अफगानिस्तान का पूरा विलेज रिक्रिएट किया है। यानी टीम अफगानिस्तान जाकर शूट नहीं कर रही, बल्कि मुंबई में ही वहां जैसा बड़ा सेट तैयार किया गया है। इस सेट पर भाईजान के मेजर एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक करंट शेड्यूल में कई बड़ी एक्शन ब्लॉक्स और क्राउड हेवी सीन्स प्लान किए गए हैं। नैनतारा भी शेड्यूल का सेट ज्वाइन कर चुकी है और दोनों के कुछ इंपोर्टेंट सीन्स इसे अफगानिस्तान सेट पर शूट होने की बात है। जैकी श्रॉफ भी इस फेज में टीम को ज्वाइन करने की रिपोर्ट्स है। तो भाई SBC 63 के लिए स्केल काफी बढ़ा रखा जा रहा है और मुंबई में पूरा अफगानिस्तान रिक्रिएट करके एक्शन शूट करना साफ दिखाता है कि मेकर्स इस पोर्शन को विजुअली ग्रांड बनाना चाहती है। नेक्स्ट, जय हनुमान। भाई लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वामिका प्रशांत वर्मा की जय हनुमान में ऋषभ शेट्टी के साथ नजर आ सकती है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि वामिका को सूत्रों के मुताबिक एक इंपोर्टेंट और पावरफुल कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया है। रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि वो आने वाले शेड्यूल में हैदराबाद में टीम को ज्वाइन कर सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मिस्ट्री उनका कैरेक्टर ही है, क्योंकि मेकर्स ने ये रिवील नहीं किया है कि वामिका आखिर किस रोल में दिखाई देंगी। इसलिए फिलहाल उन्हें माँ सीता या किसी स्पेसिफिक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से जोड़ना सही नहीं होगा। और इतना ही कहा जा सकता है कि DC के बाद वामिका कभी एक और बड़े प्रोजेक्ट जय हनुमान से जुड़ती नजर आ रही है, लेकिन उनके कैरेक्टर का ऑफिशियल रिवील अभी बाकी है। नेक्स्ट, रामचरण की RC-17 को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक सुकुमार इस फिल्म में रामचरण को पेद्दी वाले बल्कि लुक से बिल्कुल अलग अवतार में दिखाना चाहती है। इसी वजह से रामचरण फिल्म के लिए करीब 15 किलो तक वेट लॉस कर सकती है, ताकि उनका लुक ज्यादा लीन और शार्प लगे। इसके साथ उनके कैरेक्टर के लिए लॉन्ग हेयर भी प्लान किए जाने की खबर मिली है। यानी रंगस्थलम के बाद सुकुमार इस बार रामचरण की पूरी फिजिकल अपीयरेंस को एक अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रिप्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। भाई अब हर कोई लीन लुक क्यों चाहता है? वांगा बोल रहे प्रभास को वेट लॉस करो, नील बोल रहे NTR को वेट लॉस करो और सुकुमार भी रामचरण से कह रहे हैं कि वेट लॉस करो। नेक्स्ट, राका से दीपिका पादुकोण को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग शूटिंग अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका इस समय प्रेगनेंसी के 8वें महीने में होने के बावजूद फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू कर रही है और उनका फोकस सितंबर में होने वाली डिलीवरी से पहले
पहले अपने बचे हुए सीन्स की शूटिंग पूरी करने पर है। खास बात यह है कि फिल्म में भी दीपिका पादुकोण एक प्रेग्नेंट महिला की रोल प्ले कर रही है और उनका यह हिस्सा कहानी के पौराणिक या प्राचीन समय वाले ट्रैक से जुड़ा बताया जा रहा है, यानी रियल लाइफ में उनका करंट लुक फिल्म की रिक्वायरमेंट के साथ नेचुरली मैच कर रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यही चीज मेकर्स के फेवर में चली गई है। प्रोडक्शन सोर्सेस का कहना है कि अटली और उनकी टीम ने दीपिका के पोर्शंस को प्रायोरिटी पर रखा है और पूरा शेड्यूल उनकी कंडीशन को ध्यान में रखकर मैनेज किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर दीपिका लेट नाइट शूट्स भी कर रही है और क्रू उनकी कमिटमेंट से काफी इंप्रेस्ड बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्शन टीम उनकी प्रेगनेंसी को इग्नोर करके नॉर्मल शेड्यूल चला रहा है। उनकी डिलीवरी के बाद की छुट्टी को ध्यान में रखकर शेड्यूल पहले से एडजस्ट किया गया है ताकि जितना जरूरी काम है वो उससे पहले पूरा हो सके। हाँ, लेकिन भाई अब आपको कुछ याद आया, उन्होंने 8 घंटे वाले काम किचकिच की वजह से कल्कि 2 से बाहर हो गए और अब राका के लिए ऐसे टाइम में भी लेट नाइट मतलब ओवर टाइम काम कर रहे हैं। ये भेदभाव क्यों? नेक्स्ट लव एंड वॉर को लेकर एक बड़ा बिजनेस अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली इस फिल्म के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट लेने के लिए धर्मा प्रोडक्शंस, जी स्टूडियो और पेन मरूजर के बीच काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चल रहा है। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल वाले इस फिल्म की मार्केट वैल्यू इतनी हाई बताई जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन डील की वैल्यूएशन करीब 300 करोड़ या उससे भी ऊपर जा सकती है। पर भाई यहाँ एक चीज क्लियर रखना जरूरी है, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि तीनों कंपनीज ने 300 करोड़ से ऊपर का फाइनल ऑफर दे दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में करंट ऑफर्स इससे नीचे बताए गए हैं, जबकि भंसाली के साइड से सूत्रों के मुताबिक राइट्स के लिए 300 करोड़ प्लस वैल्यूएशन चाह रही है। भाई इतना जरूर है कि फिल्म की डिमांड रिलीज से काफी पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है। ऊपर से रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि लव एंड वॉर नॉन थिएट्रिकल राइट से पहले ही अच्छा खासा बिजनेस कर चुकी है। तो फिलहाल फिल्म की शूटिंग से जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही अब इसके बिजनेस को लेकर भी होने लगी है। और अगर थिएट्रिकल राइट्स के डील सच में 300 करोड़ के आसपास पहुंचती है तो ये अपने आप में काफी मैसिव डील होगी। नेक्स्ट रणवीर कपूर के प्रलय को लेकर भी एक नया शूटिंग अपडेट सामने आया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का जो बड़ा ऑस्ट्रेलिया शेड्यूल प्लान किया गया था उसे अब मुंबई में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके पीछे 2 रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला, रणवीर इस समय दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी के दौरान उनके पास रहना चाहते हैं, इसलिए लंबे ओवरसीज शेड्यूल से बचने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की कुछ प्लान्ड लोकेशंस पर प्रोडक्शन को शूटिंग परमिशन मिलने की भी दिक्कत आई है। इसी वजह से मेकर्स अब उस शेड्यूल को मुंबई में रिक्रिएट करके शूटिंग करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म की पूरी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया से हट गई है। बाद में उस मेजर शूटिंग शेड्यूल को मुंबई में शिफ्ट करने की है। तो फिलहाल प्रलय का ओवरसीज प्लान थोड़ा बदल गया है और टीम अब उसी बड़े सेटअप को मुंबई में एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट, स्लमडॉग 33 टेंपल रोड से तब्बू के कैरेक्टर की पहली ग्लिम्स भी सामने आ गई है और यहाँ पूरी जगन्नाथ ने उन्हें जिस अंदाज में पेश किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तब्बू फिल्म में गौरी हेगड़े नाम की डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का रोल कर रही है। ग्लिम्स की शुरुआत देखकर पहले लगता है कि शायद कोई पुलिस रेड चल रही है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि ये पूरा ऑपरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है और गौरी हेगड़े कोई शांत ऑफिसर नहीं है। ग्लिम्स में तब्बू गुंडों को पीटती हुई, फुल एटीट्यूड में इंटरोगेशन करती हुई और काफी मासी अंदाज में दिखाई देती है। खासकर उनका हैदराबादी एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी भाई बढ़िया लग रहा है। तो अब देखते आगे इससे पूरी जगन्नाथ और क्या क्या लाते हैं। इस साल के एंड तक ये मूवी रिलीज होगी। नेक्स्ट, हैवान का टीजर भी भाई अब आ गया है और इसका सबसे बड़ा सरप्राइज है अक्षय कुमार का कंप्लीटली डार्क विलन अवतार। टीजर करीब 45 सेकंड का है और मेकर्स ने जानबूझकर बहुत ज्यादा स्टोरी रिवील नहीं की है। अक्षय का कैरेक्टर ज्यादातर शेडोज में दिखाई देता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, ब्लॉडी विजुअल्स और आखिर की क्रीपी लाफ से साफ है कि यहाँ वो कोई ग्रे शेड विलन नहीं बल्कि प्रॉपर डेंजरस और साइकोटिक कैरेक्टर प्ले कर रही है। दूसरी तरफ सैफ अली खान एक ब्लाइंड के कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं और टीजर से इतना हिंट जरूर मिलता है कि आगे इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच एक डेंजरस कैट एंड माउस गेम देखने को मिल सकता है। और मुझे टीजर की सबसे अच्छी बात यही लगी कि इसने पूरी कहानी बताने की कोशिश ही नहीं की, बस माहौल बनाया, कैरेक्टर टीज किए और सवाल छोड़ दिए। लेकिन भाई सबको पता है ये ओपम का रीमेक होने वाला है, फिर भी हम अक्षय पाजी के डार्क अवतार देखने के लिए एक्साइटेड है भाई। नेक्स्ट, श्रद्धा कपूर की ईठा मूवी को भाई पोस्टपोन कर दिया है। फिल्म को पहले 28 अगस्त को रिलीज होना था, लेकिन मेकर्स ने अब इसे पोस्टपोन करके न्यू रिलीज डेट 4 दिसंबर अनाउंस कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला यॉस की टॉक्सिक के साथ डायरेक्ट क्लैश अवॉइड करने के लिए लिया गया है, क्योंकि दोनों फिल्म पहले एक ही डेट के आसपास आने वाली थी। लेकिन भाई जिस डेट को फिर से ये अपना मूवी ला रहे हैं उस डेट को भी तो प्रभास की फौजी आ रही है भाई। मतलब क्या यस के टॉक्सिक से क्लैश करो तो लॉस होगा और फौजी से नहीं? खैर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की उड़ता तीर को लेकर भी रिलीज डेट अपडेट आ गया है। फिल्म को पहले 11 सितंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन मेकर्स ने अब इसकी नई रिलीज डेट 9 अक्टूबर को ऑफिशियली लॉक कर दी है, यानी फिल्म करीब 1 महीने आगे शिफ्ट हो गई है। इस फिल्म को एक स्पाई कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनर के रूप में पेश किया जा रहा है, तो देखते हैं भाई 9 अक्टूबर को ये मूवी कैसा निकलता है। नेक्स्ट सुपरस्टार रजनीकांत की धर्मन को लेकर भी नया शूटिंग अपडेट सामने आया है। फिल्म का सेकंड शेड्यूल चेन्नई में शुरू हो चुका है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फेज के लिए टीम ने एक बड़ा ग्रैंड सेट तैयार किया है, जहां फिलहाल रजनीकांत के इंपोर्टेंट सीन सब शूट किए जा रहे हैं। इस शेड्यूल में मेनली टॉकी सीन्स और डायलॉग पोर्शन पर काम होने की अपडेट मिली है, जबकि फिल्म के पहले शेड्यूल चेन्नई में रजनीकांत का इंट्रो सॉन्ग और कुछ एक्शन सीक्वेंस पहले ही शूट किए जा चुके हैं। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि मेकर्स फिल्म का बड़ा हिस्सा चेन्नई में ही कंप्लीट करने की प्लानिंग कर रही है, तो धर्मन की शूटिंग अब लगातार आगे बढ़ रही है और सेकंड शेड्यूल के बाद रजनीकांत के कैरेक्टर वाले इंपोर्टेंट सीन्स पर काम शुरू हो चुका है। नेक्स्ट अजित कुमार की डेयरडेविल को लेकर एक नया शूटिंग अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अधिक रविचंद्रन के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने यानी सितंबर से शुरू हो सकती है। टीम पूरी फिल्म को करीब 75 शूटिंग डेज में खत्म करने का प्लान बना रही है और कोशिश है कि इस साल की एंड तक अजित कुमार के हिस्से का मेजर शूट भी कंप्लीट कर लिया जाए। इसके बाद जनवरी 2027 में कुछ फोटोशूट्स और पैच वर्क किए जाने की बात है। लेकिन भाई अजित कुमार को लेकर ऐसा भी सुनने मिल रहा है कि डेयरडेविल के बाद अजित कुमार शंकर के साथ एक मूवी बना सकती है, मतलब अजित और शंकर पहली बार किसी फिल्म के लिए एक साथ आ सकती है। लेकिन भाई ये बात अभी रूमर लेवल पर है, इसलिए AK-65 के लिए डायरेक्टर एस शंकर ही कंफर्म है कह नहीं सकते। फिलहाल उनका फोकस डेयरडेविल पर है, जिसका शूटिंग सितंबर से शुरू करने और दिसंबर तक कंप्लीट करने की प्लानिंग बताई जा रही है। नेक्स्ट विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की राणा वाली भाई पोस्टपोन हो सकता है। फिल्म को पहले 11 सितंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स इस डेट से पीछे हटते दिख रहे हैं। शूट और बाकी प्रोडक्शन वर्क में डिले की वजह से सितंबर रिलीज अब मुश्किल मानी जा रही है। फ्रेश रिपोर्ट्स का कहना है कि मेकर्स अब 30 अक्टूबर को टारगेट कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना के रिसेंट इंजरी की वजह से भी शेड्यूल थोड़ा अफेक्ट हुआ था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी रिकवरी ठीक से चल रही है और टीम बचे हुए पोर्शंस को जल्दी कंप्लीट करने की प्लानिंग कर रही है। तो फिलहाल राणावली 11 सितंबर से पोस्टपोन हो सकता है और अगर सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से हुआ तो 30 अक्टूबर को ये थिएटर में आ सकती है। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जानवी कपूर और श्रीलीला भाई पहली बार एक ही फिल्म में साथ नजर आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक रोमांटिक थ्रिलर होगी, जिसे पगलेट फेम उमेश डायरेक्ट करेंगे, जबकि फिल्म को गुनीत मोंगा कपूर और एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है और स्टोरी का बेसिक सेटअप काफी इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है। फिल्म 2 लड़कियों के अराउंड घूमेगी जो एक ही लड़के को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाती है, यानी ये कोई सिंपल लव ट्रायंगल नहीं होगा, बल्कि इसमें रोमांस के साथ जेलसी, ऑब्सेशन और डार्कर इमोशंस भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल फिल्म का मेल लीड अभी लॉक नहीं हुआ है और मेकर्स उसकी कास्टिंग पर काम कर रहे हैं। शूटिंग को लेकर रिपोर्ट्स है कि टीम अक्टूबर एंड से नवंबर के आसपास फिल्म शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। तो अभी प्रोजेक्ट का टाइटल और हीरो दोनों रिवील होना बाकी है, लेकिन जानवी और श्रीलीला को एक ही रोमांटिक थ्रिलर में आमने सामने देखना अपने आप में काफी फ्रेश कॉम्बिनेशन लग रहा है। नेक्स्ट लोकेश कनगराज की DC मूवी तो भाई आप सबको पता है, ऑडियंस को ये काफी पसंद आ रही है और ये मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो इसलिए भाई ऐसा रूमर आना शुरू हो गया है कि सन पिक्चर्स इन कॉम्बो के साथ एक और मूवी बनाने को बोल रही है और इस बार वो इन्हें पहले से डबल सैलरी देगा और वो लोग अनिरुद्ध को भी इसमें वापस ले आएंगे। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि लोकेश अल्लू अर्जुन वाली फिल्म को कंप्लीट करने के बाद ही इसका शूटिंग शुरू कर देंगे, मतलब 2027 के आसपास वो इसे शुरू कर सकती है। तो भाई पहली बात, ऐसा रूमर आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहता है, मीडिया वाले ये हरकत करते रहते हैं। और अगर ये लोग एक और मूवी बनाएंगे भी तो अभी तो 3-4 साल तक भाई लोकेश इसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर इस बार लोकेश अल्लू अर्जुन वाली मूवी के बाद कैथी 2 नहीं बनाते तो भाई पता नहीं कितने सारे LCU ऑडियंस उन्हें हेट करने लगेंगे। ऑलरेडी LCU फैंस उनसे बहुत नाराज है भाई, इसलिए हमें नहीं लगता कि अभी तुरंत वो अल्लू अर्जुन वाली मूवी के बाद फिर से एक्टिंग करने जाएंगे। ऐसा हुआ तो और कोई भी ऑडियंस कभी उनके बातों पर भरोसा नहीं करेगा, वो पहले ही कई बार अपने बातों से मुकर चुके हैं। पर भाई सही में DC देखकर मजा तो आया है भाई, लेकिन अभी हम सब चाहते हैं कि वो LCU पर फोकस करे। आ जाएगा भाई बेंच के बाद देखना, LCU से रेगुलर अपडेट हमें मिलते जाएगा और बेंच का नेक्स्ट बड़ा अपडेट हमें 29 अक्टूबर को मिल सकता है राघव लॉरेंस के बर्थडे पर। तो तब तक के लिए थोड़ा सब्र करो, क्या पता उसके बीच भी कोई छोटी मोटी शूटिंग अपडेट मिल सकता है। नेक्स्ट दुलकर सलमान की आई एम गेम मूवी, ये मूवी भाई पोस्टपोन हो गई है। फिल्म को पहले 20 अगस्त को ओणम के मौके पर रिलीज किया जाना था, लेकिन मेकर्स ने अब इसे पोस्टपोन करके 3 सितंबर की नई रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। मेकर्स के मुताबिक डेट शिफ्ट करने की मेन वजह फिल्म को वाइडर थिएट्रिकल रिलीज देना है। आई एम गेम अब मलयालम के साथ तमिल, तेलुगु, हिंदी
हिंदी और कन्नड़ में भी रिलीज होने वाली है और टीम को बड़े लेवल पर स्क्रीन अरेंज करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। इस शिफ्ट का फायदा ये भी होगा कि फिल्म 20 अगस्त वाले क्राउडेड ओनम क्लैश से बाहर आ जाएगी। तो अब कंफर्म्ड है कि आई एम गेम 20 अगस्त नहीं बल्कि 3 सितंबर को थिएटर में आएगी। ठीक है, तो भाई बस ये थी इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।